आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। आज हम देखने वाले प्रैक्टिकल सम ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा एडमिशन ऑफ पार्टनर में कौन कौन से लेजर अकाउंट्स बनाने हैं और किस अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है। एक बार फिर से हम शॉर्ट में उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर में बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेचर वाइज देखा जाए ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इस अकाउंट में बेसिकली जब भी हम पार्टनर्स को एडमिट करेंगे तो एट दैट टाइम फर्म के असेट्स एंड लायबिलिटीज को हम रीवैल्यूड करेंगे। रीवैल्यूड करना मींस एट प्रेजेंट कौन से असेट्स एंड कौन से लायबिलिटीज की क्या वैल्यू है। और जब भी आप असेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यूड करोगे तो असेट्स के लायबिलिटीज में और असेट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। उन चेंजेस को हम रिकॉर्ड करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आता है डिक्रीजिंग एसेट, इंक्रीजिंग लायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट में आता है इंक्रीजिंग एसेट, डिक्रीजिंग लायबिलिटी एंड इनकम्स एंड गेन्स। इस लेजर को जब भी हम क्लोज करेंगे, डेबिट में डिफरेंस है तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, क्रेडिट में डिफरेंस है तो रीवैल्यूएशन लॉस, जो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट लेजर बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म की लायबिलिटी है और ये पर्सनल अकाउंट है। ये अकाउंट हमेशा स्टार्ट होगा क्रेडिट से, क्लोज होगा डेबिट से। जिन जिन रीजन से पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस बढ़ेंगे वो सारे रीजंस पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट क्रेडिट में, और जिन जिन रीजन से पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस कम होंगे वो सारे रीजंस पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट। नेक्स्ट है कैश और बैंक अकाउंट। कैश या बैंक कौन सा अकाउंट बनाना है ये डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको ओल्ड बैलेंस शीट में कैश अकाउंट दिया है तो कैश अकाउंट, या बैंक अकाउंट दिया है तो बैंक अकाउंट। जब भी आपके पास पैसा आएगा कैश और बैंक के डेबिट में, जब भी आपसे पैसा जाएगा कैश और बैंक के क्रेडिट में। लास्ट वन आपको प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दो पार्ट्स में डिवाइड है, लायबिलिटी एंड असेट्स। आपके फर्म की जो भी असेट्स है वो असेट्स साइड में, जो भी लायबिलिटी है वो लायबिलिटी साइड में। तो आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके पास बुक है रूलेबल, तो उस पेज में से पेज नंबर 108 क्वेश्चन नंबर 90, 108 क्वेश्चन नंबर 90। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं। क्वेश्चन में कौन से ओल्ड पार्टनर है, कौन न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर अपने साथ आते समय कितना कैपिटल या गुडविल कैश में ला रहा है, क्या है वो सब हम पहले क्वेश्चंस को पढ़ के समझ के लेते हैं। जब भी आप एडमिशन ऑफ पार्टनर के सम सॉल्व करोगे तो सबसे पहले ये आपको समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है। तो एडमिशन में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चार टाइप्स के ट्रीटमेंट आपको दिए गए, जिसमें से हम पहला ट्रीटमेंट देखने वाले हैं। उस ट्रीटमेंट का नाम है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड रिटेन इन बिजनेस। तो इसका मतलब होता है आने वाला पार्टनर अपने साथ गुडविल का पैसा वो कैश में लाएगा और उस पैसे को हम बिजनेस में एज इट इज रखेंगे। तो जब भी आने वाला पार्टनर गुडविल कैश में लाता है और उसे बिजनेस में एज इट इज रिटेन किया जाता है, तो उस सिचुएशन में सम्स कैसे सॉल्व किया जाता है वो हमें देखना है। तो पहले हम क्वेश्चंस को रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है समझ के लेते हैं। Deepak and Champak are partner in a firm, sharing profit and loss in the ratio 3:1. Their balance sheet as on 31st March 2012 was as follows. तो दीपक एंड चंपक ये दो पार्टनर हैं जिनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिए प्रॉब्लम में 3:1। तो सबसे पहले हम ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो को लिख देंगे 3:1 मींस 3/4 एंड 1/4। पार्टनर्स के नाम है ओल्ड पार्टनर्स के दीपक, चंपक, एंड न्यू पार्टनर हम एडमिट कर रहे हैं महेश। दीपक, चंपक, महेश। यहां पे भी हम लिख देंगे न्यू बैलेंस शीट ऑफ दीपक एंड चंपक आफ्टर एडमिशन ऑफ
Mahesh as on 1st April 2012. तो फर्स्ट स्टेप है, हमें क्वेश्चन को रीड आउट करना है और क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स क्या है, उनके ओल्ड रेशियो क्या है, न्यू पार्टनर कौन है, वो हमें अगर होना जरूरी। सेकेंड स्टेप होती है हमारी क्वेश्चन में जिन जिन चीजों पे एडजस्टमेंट है उनको हमें मार्क करना। तो कौन से चीजों पे एडजस्टमेंट है वो हमें कैसे समझ में आएगा, तो जिन चीजों के नाम बैलेंस शीट्स में भी दिए हैं और नीचे एडजस्टमेंट में भी दिए हैं, ऐसे आइटम्स को हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। जैसे स्टॉक, आरडीडी का रिलेशन होता है डेटर से, डेटर, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, इन सब चीजों पे क्या है, एडजस्टमेंट। तो जिन चीजों को हमने मार्क किया है उनको हम इनर कॉलम में लिखेंगे, जिनको हमने मार्क नहीं किया है उनको हम लिखेंगे आउटर कॉलम में। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी एंड एसेट, तो हम लायबिलिटी से पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो ओल्ड बैलेंस शीट लायबिलिटी में सबसे पहले आपको दिया है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस। ये जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंसेस है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दीपक 45,000, चंपक 25,000। उसके बाद नेक्स्ट दिया है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सबसे पहले आएगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स के बाद 4 लाइन छोड़ के क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम 28,000। क्रेडिटर्स के बाद दिया है बिल्स पेबल, लायबिलिटी, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बिल्स पेबल। अमाउंट है बिल्स पेबल का 4,500। देन नेक्स्ट दिया है जनरल रिजर्व, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे कोई भी आइटम दिए है तो ये आइटम इंडिकेट करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को, और ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जनरल रिजर्व, तो टोटल जनरल रिजर्व है, अमाउंट है टोटल जनरल रिजर्व का 6,000। तो 6,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1। तो हम देखेंगे 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4 एंड 6,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4। 4 1 जा 4 1 जा 4 5 जा, तो 1,500 एंड 4,500। तो पहले वाले पार्टनर्स को जनरल रिजर्व मिलेगा 4,500 एंड सेकंड वाले पार्टनर्स को मिलेगा 1,500। आगे अब लायबिलिटी कंप्लीट हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं असेट्स से। सबसे पहले दिया कैश इन हैंड, तो ये कैश है तो इसलिए हमने कैश अकाउंट बनाया, और कैश का ओपनिंग बैलेंस कैश अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 5,750। इसके बाद दिया बिल्स रिसीवेबल, असेट है, असेट साइड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट है 9,000। इसके बाद दिया डेटर्स, एडजस्टमेंट है इनर कॉलम, डेटर्स इनर कॉलम, अमाउंट है 24,000। डेटर्स के बाद जिनको भी हम इनर में लिखेंगे उसके नीचे कम से कम आपको 2 लाइन छोड़ना है। डेटर्स के बाद क्या है स्टॉक, इनर कॉलम, स्टॉक का अमाउंट है 30,000। स्टॉक के बाद आपको दिया है फर्नीचर, 2 लाइन छोड़ के फर्नीचर, अमाउंट है 2,250। उसके बाद दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, 2 लाइन छोड़ के
लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट है 37,500। तो असेट का भी पोस्टिंग हो चुका है, असेट्स को असेट में लिखा है, लायबिलिटीज को लायबिलिटी में, रिस्पेक्टिव अकाउंट के बैलेंसेस रिस्पेक्टिव अकाउंट में हमने ट्रांसफर किए। तो बैलेंस शीट में जो भी आइटम दिए जाएंगे उनका सिंगल इफेक्ट आएगा। असेट है, असेट्स में, लायबिलिटी है, लायबिलिटी में, पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, कैश का बैलेंस कैश के डेबिट में। अब 1 by 1 एडजस्टमेंट, हर एडजस्टमेंट के मिनिमम 2 इफेक्ट आएंगे। तो 1 by 1 हम एडजस्टमेंट को देखते हैं। Mahesh is admitted as a partner in the firm on 1st April 2012 on the following terms। तो महेश नाम का एक पर्सन है जिसे हम एज अ पार्टनर बोल के क्या कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। और महेश अपने साथ आते समय पार्टनरशिप फॉर्म में क्या क्या लेके आ रहा है जो आपको नीचे दिया है। नंबर फर्स्ट, महेश इज टू बी पे ₹30,000 as his capital for 1/5 share in future profit and he should पे ₹6,000 as गुडविल। तो यहाँ पे आने वाला पार्टनर अपने साथ कुछ कैपिटल का पैसा और कुछ गुडविल का पैसा लेके आएगा। तो जब भी एडमिशन के समय आपके बिजनेस में पैसा आएगा तो उसका रिकॉर्ड किया जाएगा कैश और बैंक के डेबिट में। यहां लिखेंगे टू महेश कैपिटल 30,000 और उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा महेश कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश महेश के कॉलम में 30,000। तो जब भी इनकमिंग पार्टनर अपने साथ कैपिटल का पैसा कैश में लाएगा तो उसका पहला रिकॉर्ड होगा कैश और बैंक के डेबिट में पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट। और क्या लेके आ रहा है महेश अपने साथ, गुडविल, कैश में ला रहा है। टू गुडविल अमाउंट है 6,000। और जब भी इनकमिंग पार्टनर्स गुडविल कैश में लाएगा तो ये गुडविल हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइस रेशियो में। गुडविल ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट टू सैक्रिफाइस रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय गुडविल, और इस गुडविल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइस रेशियो। तो हमने इसके पहले सैक्रिफाइस रेशियो के बारे में देखा है, एक बार में फिर से सैक्रिफाइस रेशियो कैसे और कंप्यूट किया जाता है और सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इस प्रॉब्लम में हमें सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ यहां पे हमें ओल्ड रेशियो दिए है और सेपरेटली न्यू रेशियो नहीं दिए है। तो इन दैट केस जो आपका ओल्ड रेशियो होता है वही आपका सैक्रिफाइस रेशियो होता है। तो इस प्रॉब्लम में हमें ओल्ड रेशियो दिए है, ओल्ड रेशियो है हमें 3:1, बट सेपरेटली सभी पार्टनर्स के न्यू रेशियो नहीं है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन होगा प्रॉब्लम में कि जब आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है तो सैक्रिफाइस रेशियो के लिए आपको ओल्ड रेशियो की भी रिक्वायरमेंट होती है एज वेल एज न्यू रेशियो की भी रिक्वायरमेंट होती है। बट प्रॉब्लम में आपको न्यू रेशियो सेपरेटली सभी पार्टनर्स के नहीं दिए है, तो उस केस में जो ओल्ड रेशियो है वही आपका सैक्रिफाइस रेशियो रहेगा। तो यहां पे भी आपका सैक्रिफाइस रेशियो आएगा 3:1। तो 6,000 को हम फिर से 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 6,000 multiply by 3/4, 6,000 multiply by 1/4, 1,500, 4,500, 4,500, 1,500। तो जब भी इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल और गुडविल कैश में लाएगा तो कैश और बैंक के डेबिट में और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। आगे Number next adjustment. Stock is to be reduced by 10% and furniture to be reduced by 20%. Reduce होना मतलब assets की वैल्यू कम होना। तो जो assets की वैल्यू कम हो रही है उन assets में से हम उतनी अमाउंट क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो सबसे पहले स्टॉक 10%, तो स्टॉक में से लेस रिडक्शन at the rate of 10%।
30,000 का 10%, कोई भी अमाउंट का 10% निकालना है तो एक जीरो कम करो, तो 30,000 का 10% आएगा 3,000 और कॉलम 27,000, और असेट्स की वैल्यू कम हुई तो ये हमारा लॉस है। जब भी असेट्स की वैल्यू कम होगी तो उसका दूसरा रिकॉर्ड आएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट में, स्टॉक 3,000। सेम वे फर्नीचर में से 20% लेस रिडक्शन एट द रेट ऑफ 20%। अब कोई भी अमाउंट का 20% निकालना है तो सबसे पहले क्या करो, 10% निकालो और उसका डबल करो। तो कोई भी अमाउंट का 10% चाहिए तो एक जीरो कम करेंगे, तो एक जीरो कम करेंगे तो कितना आएगा 225 का डबल 450 आउटर कॉलम 0 0 1800, और असेट कम हुई तो आपका लॉस है। रीवैल्यूएशन के डेबिट में फर्नीचर अमाउंट है 450। आगे RTD is to be provided at 5% on डेटर्स का मतलब होता है वो लोग जिनसे हमें पैसा आना है। तो हमें लोगों से टोटल पैसा आना है 24,000, पर प्रॉब्लम में बताया इस 24,000 में से 5% डेटर ऐसे है जो आपको पैसा दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। तो जो भी डाउटफुल डेब्ट्स होते हैं तो उतनी अमाउंट हम डेटर्स में से क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो डेटर्स में से लेस RDD at the rate of 5%, 24,000 का 5%, तो कोई भी अमाउंट का सबसे पहले 10% निकालो, तो इस अमाउंट का 10% आएगा 2,400, तो उसका हाफ 1,200। आउटर कॉलम 22,800। असेट कम हुई, आपका लॉस है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में 2RTD अमाउंट है 1,200। आगे लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड मींस असेट्स की वैल्यू बढ़ना। तो जिस असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है उस असेट्स में जाके ऐड एप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। तो 37,500 का 20%, सबसे पहले हम 10% निकाल लेते हैं, तो 10% आएगा 3750, इसका डबल 0 0 कैरी 1, 7,500 37,500 प्लस 7,500, और असेट्स बड़ी है तो असेट के क्रेडिट में बाय लैंड एंड बिल्डिंग 7,500, 37 38 और 2 45। अब हमारा पूरा सम हो गया, अब हमें सम को टैली करना है। तो जब भी हम सम को टैली करेंगे तो सबसे पहले हम क्लोज करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट और चेक करेंगे कौन सी साइड की टोटल कितनी है। तो हमारा पूरा सम हो गया, अब हमें सम को टैली करना है। तो सम को टैली करने से पहले क्या क्या स्टेप किए वो हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले केयरफुली क्वेश्चन को रीड आउट करना है। क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो क्या है, किन किन चीजों पे एडजस्टमेंट है, उनको मार्क करना है एंड देन बैलेंस शीट से पोस्टिंग स्टार्ट करना है। बैलेंस शीट में जो भी आइटम दिए थे उनका हमने सिंगल इफेक्ट लिया, एडजस्टमेंट में जो भी चीजें दी थी उसके हमने दो इफेक्ट्स लिए। अब हमें सबसे पहले क्लोज करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते समय रफ में सबसे पहले चेकआउट करना कौन सी साइड की टोटल बड़ी है। बाय ऑब्जर्वेशन क्रेडिट का टोटल आपको दिखाई दे रहा है 7,500 एंड डेबिट का टोटल आ रहा है 3,000 प्लस 1 4 4,650।
तो क्रेडिट का टोटल बढ़ा है, क्रेडिट का टोटल है 7,500, तो बोथ साइड यही अमाउंट 7,500। अब डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड, 7,500 माइनस 4,650, तो डिफरेंस है डेबिट में, और रीवैल्यूएशन के डेबिट में डिफरेंस आएगा तो उस डिफरेंस को हम कहेंगे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो। तो यहां लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स के नाम है दीपक, चंपक, ब्रैकेट में रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो 7,500 माइनस 4,650, तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा 2,850। अब 2,850 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1, तो अगेन 2,850 मल्टीप्लाई बाय 3/4 and 2,850 multiply by 1/4, तो कैलकुलेशन फ्रैक्शन में आएंगे, चेक कर लो। पहले वाले पार्टनर्स को आएगा 712.5, 712.5, सेकेंड पार्टनर्स को आएगा 2137.5। अब हम इसे राउंड ऑफ कर लेंगे, तो इसका राउंडिंग ऑफ होगा 2138 एंड इसका राउंडिंग ऑफ होगा 712। पहले पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट आया है 2,138 एंड 712, तो इसका दूसरा इफेक्ट आएगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट का। तो यहां पे देखो हमने क्या लिखा है, टू कैपिटल, टू कैपिटल का मतलब होता है पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुआ, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। पहले वाले पार्टनर्स का 2138 712। अब हम क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम वे पार्टनर्स कैपिटल में चेक करेंगे हम, जब भी हम मेन टोटल करेंगे तो टोटल को नीचे से डबल अंडरलाइन। अब 1 by 1, सबसे पहले महेश का क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा है 30,000, यहां पे भी लिखेंगे 30,000। उसके बाद चंपक का टोटल है, चंपक 25, 26, 27, 28, 712, 28, 712, यहाँ पे वही लिखेंगे 28, 712। दीपक 45,000 plus 4,000, 49, 50, 54, 56, 138, 56, 138, 56, 138, 56, 138। तो डिफरेंस आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट। तो यहां पे टोटल करने से एक लाइन ऊपर लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। 56, 138 माइनस 0, तो डिफरेंस आएगा 56, 138, 28, 712, 30,000, और यही कैरी डाउन की लाइन बैलेंस शीट लायबिलिटी में अंडर द हेड कैपिटल। दीपक, चंपक, महेश। दीपक 56, 138,
28,712 and 30,000. अब हम क्लोज करेंगे कैश और बैंक। कैश और बैंक में चेक करेंगे कौन सी साइड की टोटल बड़ी है। कैश और बैंक में भी डेबिट का टोटल बड़ा है। डेबिट का टोटल है 30, 35, 35, 35, 41, 750, 41, 750। क्रेडिट में डिफरेंस है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 41,750, 41,750। और यही कैश हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड में कैश 41,750। अब हमें टोटल करना है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बैलेंस शीट का बोथ साइड टोटल सेम आएगा। तो चेक करो बैलेंस शीट का टोटल। तो बैलेंस शीट का टोटल देखिए, बैलेंस शीट की बोथ साइड टोटल आनी चाहिए 1,47,350, 1,47,350।